आपने फरमाया फक्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा ले, और आप फरमाते शरीयत जितनी इजाजत देती थी ना मेरे बाल उससे भी बढ़ चुके थे, लेकिन मैं माजूर था, पैसे ही नहीं थे बाल कटवाने के। फरमाते मैं इसी हालत में अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल तो कटवाओ। अब फरमाते पैसे नहीं थे लेकिन अकीदा मजबूत था। मैंने कहा अगर शेख ने फरमा दिया तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा बाल कटवाने का। अब फरमाते मैं दुकान पे चला गया, शेख ने कह दिया रास्ता निकलेगा जरूर। अब फरमाते वो कुर्सी पे बैठा के ना किसी के बाल काट रहा था, मैं खड़ा हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। बाल काटते काटते ना उसकी नजर मुझ पे पड़ी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा। तो अब फरमाते मैंने कहा भाई जाहिर है तेरी दुकान है, इसी से तेरा घर चलता है, तो जाहिर है तू पैसे लेके बाल काटेगा, मुफ्त तो नहीं काटेगा। तो मेरे पास तो पैसे है नहीं, चल इस तरह कर, हाँ आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे। तो आप फरमाते जब उसने ये सुना ना तो नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा दुकान पे ले गया, और इस तरह नहीं किया जैसे हम करते हैं भाई तेरे अल्लाह के लिए काट रहे हैं इसलिए सबसे आखिर में काटूंगा, तू इंतजार कर बैठ के। फरमाते नहीं, जिसके काट रहे थे उसको भी कुर्सी से उठा दिया, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब रोता जाए बाल काटता जाए, बार बार ये बात कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। अब आप फरमाते हैं बाल काटता रहा रोता रहा, मैं नीचे बैठ के ये नीयत बनाता रहा भाई अभी तो पैसे नहीं है, अगर कभी अल्लाह ने दे दिए तो मैं इसे बाल काटने का बदला ज़रूर दूंगा। अब फरमाते फिर वो वक्त आया, खलीफा वक्त भी मुरीद हुआ, अबू बकर शिबली मुरीद हुए, अबू बकर वास्ती मुरीद हुए, अमर बिन उस्मान मक्की मुरीद हुए, बड़े बड़े मशाइख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए। अब फरमाते अल्लाह ने मुझे फ़कीरी में अमीरी दी। अब फरमाते मैंने एक थैली डाली बनाई, उसमें कुछ दिरहम डाले कुछ दिनार डाले, और लेके ना मैं उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। अब फरमाते मैंने सलाम अलैकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा पहचाना, उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे, उसने कहा याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। तो अब फरमाते हैं वो मुझे इखलास सिखाते हुए आगे से कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े सूफी हो गए हैं, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, लेकिन आपको तभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि बाल काटने वाला अब तसव्वुफ पे गुफ्तगू करेगा, ये मुझे बताएगा कि तसव्वुफ क्या है। लेकिन क्योंकि बड़े लोग थे हज़रत जी, तवाज़ो थी। आप फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि भाई फिर क्या है इखलास, तुम बताओ मुझे इखलास क्या है। मैं तो तुमने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे, मैं आज उसका बदला लेके आया हूँ, तो क्या है इखलास। तो आप फरमाते वो मुझे आगे से कहता है ए जुनैद इखलास ये है कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। ये चीज निकल गई है। अब लोग कहते हैं जी मैं क्यों करूं, मैं कहता हूं भाई अपने अल्लाह के लिए करो, अपने रसूल के लिए करो, उन्होंने कहा है करने को। बहुत अच्छे। बीवी कहती है जी मैं क्यों करूं, मैं कहता हूं भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा इसलिए करो। बहुत अच्छे। खामिन कहता है जी मैं क्यों करूं, मैं कहता हूं भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा इसलिए करो। ये जो निकल गया ना जी ये सब खराब हो गया, इसे वापस लाना पड़ेगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। ये जो निकल गया ना जी मैं क्यों करूं, भाई अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, अल्लाह के लिए करो। आज इखलास नहीं है, अल्लाह इखलास लाना पड़ेगा रिश्तों में भी।